जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की राधा अष्टमी तिथि है। तीनों लोकों के स्वामी, जगत के आधार स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी जिनके बिना हैं अधूरे, वही हैं श्री राधा रानी। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को जब राधा जी का अवतरण हुआ, तब संपूर्ण ब्रह्मांड में आनंद की धारा बह निकली। इस तिथि को हम प्रेम, भक्ति और समर्पण की देवी श्री राधा का जन्मोत्सव राधा अष्टमी के रूप में मनाते हैं। तो प्रिय भक्तों, सुनते हैं श्री राधा रानी की जन्म कथा। बरसाना नगरी के राजा वृषभानु और उनकी धर्मपत्नी कीर्ति देवी को संतान सुख नहीं था। दोनों ने तपस्या और भक्ति की और एक दिन उनके घर पर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। किंतु आश्चर्य यह था कि यह बालिका अपनी नेत्र ज्योति नहीं खोल रही थी। वृषभानु और कीर्ति चिंतित हुए। तभी देवर्षि नारद उनके महल में पधारे और मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यह कोई साधारण कन्या नहीं है। यह तो स्वयं आदि शक्ति है। जब तक इनके प्रिय श्री कृष्ण का दर्शन नहीं होगा, तब तक यह अपनी आँखें नहीं खोलेंगी। और सच ही जब बाल्यकाल में श्री कृष्ण नंदगांव से वृषभानु के महल आए और इस दिव्य बालिका के सम्मुख खड़े हुए, तभी श्री राधा रानी ने पहली बार अपनी आँखें खोली। यह अद्भुत दृश्य देखकर पूरा व्रज आनंदित हो उठा। राधा जी केवल एक देवी नहीं, बल्कि भक्ति और प्रेम की मूर्ति हैं। शास्त्रों में कहा गया है, राधा ही कृष्ण हैं और कृष्ण ही राधा। दोनों में कोई भेद नहीं। भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के स्वामी हैं। उनका राज्य गोलोक धाम तक फैला है। वे विष्णु रूप में सृष्टि का पालन करते हैं, परंतु प्रेम की शक्ति केवल श्री राधा रानी के पास है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, मैं तो तीनों लोकों का स्वामी हूँ, पर राधा मेरे मन की स्वामिनी है।
बरसाना नगरी आज भी राधा रानी की बाल लीलाओं से गूंजती है। कभी वे अपनी सखियों संग होली खेलती, कभी यमुना तट पर श्री कृष्ण संग रास रचाती, तो कभी श्री कृष्ण की बांसुरी की तान सुनकर आनंद में मग्न हो जाती। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल सांसारिक प्रेम नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। श्री राधा रानी को प्रेम की देवी भी कहा जाता है। भक्तजन मानते हैं कि जिस प्रकार बिना कृष्ण के श्री राधा अधूरी हैं, उसी प्रकार बिना राधा के कृष्ण भी पूर्ण नहीं हैं। राधा जी का नाम स्मरण करने मात्र से ही कृष्ण की कृपा सहज में प्राप्त हो जाती है। इसीलिए कहते हैं, राधे राधे जपे चलो आएंगे बिहारी। राधा अष्टमी का व्रत करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम और मधुरता आती है। भक्त को ईश्वर के प्रति भक्ति और श्रद्धा प्राप्त होती है। सभी दुख और क्लेश दूर होकर जीवन में सुख समृद्धि आती है। राधा रानी की इस कथा का संदेश। राधा रानी का जीवन हमें यह शिक्षा देता है कि सच्चा प्रेम न तो दिखावा चाहता है और न ही स्वार्थ। भक्ति और समर्पण ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम अपने हृदय को राधा जी की तरह निर्मल बना लेते हैं, तभी हमें श्री कृष्ण की कृपा सहज ही प्राप्त होती है। राधा अष्टमी केवल एक पर्व नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति का उत्सव है। तीनों लोकों के स्वामी श्री कृष्ण भी राधा रानी के बिना अधूरे हैं। आज हम सब मिलकर राधा रानी से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में भी ऐसा निर्मल, निष्कलंक और अनन्य प्रेम उत्पन्न हो, जैसे राधा जी ने श्री कृष्ण के प्रति किया था।